स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो रिलेटेड है टेफ 2 से जुलाई 22 से दिसंबर 22 तक का ये सेकंड पार्ट हमें टेफ का भरना है, जो इसकी कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ट्रेनिंग सहित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का ये आदेश जारी हुआ है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र द्वितीय 6 मई जुलाई से दिसंबर 22 ऑनलाइन अपलोड कराने के क्रम में ये आदेश है। सभी शिक्षकों के लिए ये टेप भरना अनिवार्य है और यहाँ पर समय अवधि निर्धारित कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के जो समस्त लेवल 1 और लेवल 2 के और संस्था प्रदान जो अध्यापक हैं उनकी 6 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक हैं, इनकी 13 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक की समय अवधि निर्धारित है। और माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रधान और मॉडल विद्यालय के शिक्षक संस्था प्रधान, इनकी 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 2023 ये समय अवधि निर्धारित की गई है। समय अवधि के दौरान सभी शिक्षकों को ये टेप भरना अनिवार्य है और उसके बाद में ये लॉक कर दिया जाता और टाइम ओवर होने के बाद में आप इसको बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे। इसलिए समय अवधि के अंदर इसको भरने का प्रयत्न करें। आपको स्टाफ विंडो के माध्यम से इसको भरना है और स्टाफ विंडो में आप इसको लॉगिन करेंगे। अपने स्टाफ की निक आईडी के माध्यम से पासवर्ड इंसर्ट करेंगे और कैप्चा इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद में आपका यह होम पेज होगा और होम पेज पे ऊपर की 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं, यहाँ पे आप एक अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखेगा। अप्लाई के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको TAF 2022 पार्ट 2 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा TAF भरने का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 6 फरवरी 2023 से लेकर के 25 फरवरी 2023 का टाइम पीरियड दिया हुआ है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2022-23 है और ये भाग फर्स्ट है। और इस भाग फर्स्ट के अंदर सभी शिक्षकों की अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर मौजूद है। शिक्षक का नाम, कार्मिक की एम्प्लॉय ID, विद्यालय का नाम, उसकी निक ID और उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर और मूल पद और उसके बाद में कार्मिक का मूल विषय। अगला ऑप्शन जनवरी 22 से जून 22 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो ऑप्शन हमें करना है जुलाई 22 से दिसंबर 22 तक का, तो ये अपना पहला पार्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपकी पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट हैं और कक्षाएं हैं। ये जो शाला दर्पण पे आपकी मैपिंग है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। उसके बाद में 1.2 में विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, फर्स्ट में औसत उपस्थिति आपको सेलेक्ट कर लेनी है और सेकंड में अगर प्रतिनियुक्ति पे हैं तो आप हाँ करिए, अन्यथा आप यहाँ पर ना को चूज करें। उसके बाद में आगे बढ़ें 1.3 में। 1.3 में आपको यहाँ पर अपनी ग्रेडिंग करनी है। ये आपका पर्सनल मूल्यांकन है और इसी में आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक की ग्रेडिंग आपको देनी है। औसत से कम के लिए 1 है, औसत के लिए 2 है, अच्छा के लिए 3 है, बहुत अच्छा के लिए 4 है और उत्कृष्ट के लिए 5 है। यहाँ पर 1.3.1 से लेकर के टोटल 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों को आप सावधानीपूर्वक पढ़िए और अपना स्व मूल्यांकन आप स्वयं ही कीजिए। दूसरे ऑप्शन के अंदर यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं और तीसरे ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है। चौथा ऑप्शन संस्था प्रदान PO के लिए है। अब सभी 20 प्रश्नों को पढ़ते चले जाएं और ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप 1 से 5 तक के अंक में ग्रेडिंग करते हुए चले जाएं। जब आपके पूरे संपूर्ण 20 प्रश्नों की ग्रेडिंग हो जाएगी तो यहाँ पर लास्ट के अंदर आपका टोटल भी जब आप ग्रेडिंग कंप्लीट कर लेंगे तब आपका शो हो जाएगा। ध्यान रहे ये संपूर्ण ग्रेडिंग होने के बाद ही आपका योग शो होगा। अगला ऑप्शन 1.4 है, ये आपके लिए नहीं है, ये संस्था प्रदान के लिए है। संस्था प्रदान यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग के अनुसार यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग कर पाएंगे। जो आपके नियंत्रण अधिकारी हैं यानी जो आपके PO हैं वो ही इसी को ग्रेडिंग करेंगे। इसी तरह से 1.5 की जो टिप्पणी है ये भी संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन है। नियंत्रण अधिकारी संबंधी कॉलम में टिक लघु हस्ताक्षर करें, तो ये कॉलम भी नियंत्रण अधिकारी के लिए है। शिक्षक के रूप में अगर आप भर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी का नाम यहाँ पर आपको फीड करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर फीड करना है। उसके बाद में यहाँ पे सेव का ऑप्शन है और सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ये डाटा आपका सेव कर देना है। ये प्रपत्र 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और इस डाटा को आप सेव कर दें।
सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर 1.6 और 1.7 है। 1.6 के अंदर शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 चुनौतियों को हमें यहाँ पर चुनना है और सिर्फ 1, 2, 3 चुनौतियों को हमें घटते क्रम में यहाँ पे वरीयता देना है। इसी तरह 1.7 के अंदर भी शिक्षण संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार ग्रेड यहाँ पर हमें चिन्हित करना है और सिर्फ 1, 2, 3 ही हमें देना है, बाकी को 0 ही रहने देना है। तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन को हमें चुनना है। जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती लगती है उसको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद में घटते क्रम में हमें 3 चुनौतियों को चुनना है। इसी तरीके से 3 प्रशिक्षण को 1.7 के अंदर चुनना है। जिन प्रशिक्षणों की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उन्हीं प्रशिक्षणों को हमें घटते क्रम में चुनना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन यहाँ पर 1.8 का है। यहाँ पर संस्था प्रदान और शिक्षण के द्वारा जो कार्य किए गए हैं और जो योगदान दिया गया है उनके संबंध में यहाँ पर टिक करना है। पहले से जो टिक है उनको पहले अनटिक कर दें, उसके बाद में दोबारा से आप यहाँ पर टिक करें, वरना यहाँ पर एरर शो हो सकता है। आप इसको रीसेट ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेव आप डाटा कर दें तो ये डाटा अपडेट सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। तो ये 2 प्रपत्र आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरा प्रपत्र आपका प्रशिक्षण से रिलेटेड है। जुलाई 22 से लेकर के दिसंबर 22 तक जितने भी ट्रेनिंग्स आपने की है उनकी ट्रेनिंग्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करानी है। पहले से जो डिटेल्स भरी हुई है उनको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप करने की कोशिश करें। आप सिर्फ नई डिटेल्स पर आप ध्यान दें और नई डिटेल्स करने के लिए सबसे पहले आपको वर्कशॉप चुनना है। तो FLN का प्रशिक्षण मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3rd ग्रेड के लिए हुआ था जुलाई माह के अंदर, तो FLN आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में टाइम पीरियड जो जुलाई माह के अंदर हुआ था, जो आपका टाइम पीरियड है वो आप यहाँ पर चुन लें और 6 दिवसीय प्रशिक्षण था, इसलिए आप यहाँ पर 6 लिख दें। उसके बाद में आप शिक्षक की भूमिका में थे तो फिर आप यहाँ पर नंबर 1 को चुनें और उसके बाद में आपको यहाँ पर विषय टाइप कर लेना है, बुनियादी शिक्षण साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो ये आपका यहाँ पर प्रशिक्षण का विषय हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर नंबर 2 को आप चुनें क्योंकि ये समग्र शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया था और यहाँ पर आपको प्रशिक्षण की ग्रेडिंग A, B, C, D में से करनी है। उसके बाद में आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स 1 से ज़्यादा बार शो हो रही हैं तो कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। आप अगले ऑप्शन पे चलें। यहाँ पर आपको कंप्यूटर प्रशिक्षण अगर इस पीरियड के अंदर आपने प्राप्त किया है तो हाँ करें, अन्यथा आप यहाँ पर ना कर सकते हैं। इसके बाद 3.1 है, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासनिक कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन है तो नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग करना है। औसत से कम के लिए 1 है, औसत के लिए 2 है और अच्छा के लिए 3 है, बहुत अच्छा के लिए 4 है और उत्कृष्ट के लिए 5 है। तो प्रशिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम कैसा था यहाँ पे आपको रेटिंग करनी है और प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा था। उसके बाद में मिड डे मील की गुणवत्ता थी, CBO की कार्यशैली थी और PO की कार्यशैली थी। उसके बाद में संस्था प्रधान की कार्यशैली है। उसके बाद में SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग है। उसके बाद में विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के बारे में टिप्पणी करनी है। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर देना है और सबमिट कर देने के बाद में ये डाटा कंप्लीट आपका सबमिट हो चुका है प्रपत्र 1, 2, 3। उसके बाद में अगला ऑप्शन है फाइनल लॉक का। फाइनल लॉक करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपने जो भी डिटेल्स उपलब्ध कराई हैं ये बिल्कुल सही है। कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें और आप हाँ लॉक करने पर क्लिक करके इस प्रपत्र को लॉक कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा से इस एंट्रीज को चेक करना चाहते हैं तो कैंसिल करके वापस दोबारा से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एंश्योर हो जाए उसके बाद में आप इसको लॉक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।